आज की क्लास हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच इज डिजाइन टू परफॉर्म द वेल डिफाइंड फंक्शन। जो सॉफ्टवेयर होता है वो सेट ऑफ प्रोग्राम होता है जो डिजाइन किया जाता है परफॉर्म करने के लिए वेल डिफाइंड फंक्शंस को। अ प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन टू सॉल्व द पर्टिकुलर प्रॉब्लम। जो ये सॉफ्टवेयर होता है ये वो प्रोग्राम होता है जिसके अंदर सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं सोल्व करने के लिए कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम। देयर आर द टू टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। हमारे पास दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ से जो है हमारी क्लास स्टार्ट होती है जो हमारे सिलेबस में गिवन है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक्चुअली सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो कलेक्शन है प्रोग्राम्स की जो डिजाइन किया गया है टू ऑपरेट कंट्रोल एंड एक्सटेंड द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, कि हम ऑपरेट कंट्रोल और एक्सटेंड कर सके प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज को ऑफ द कंप्यूटर इटसेल्फ। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज जनरली प्रिपेयर्ड बाय द कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो प्रिपेयर किया जाता है बाय कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स। जो कंप्यूटर के मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इसे प्रिपेयर करते हैं। अभी हमें कह रहे हैं नाउ द दी सॉफ्टवेयर comprises the program written in the low level language which interact with the hardware at the very basic level। जो ये सॉफ्टवेयर होते हैं ये कंप्राइज करते हैं प्रोग्राम को जो रिटर्न होते हैं लो लेवल लैंग्वेज में, जो कि इंटरेक्ट करते हैं विद द हार्डवेयर एट द वेरी बेसिक लेवल। ये क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे हार्डवेयर के साथ बहुत ही बेसिक लेवल पर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो सर्व करते हैं एज द इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड द एंड यूजर। हमें ये ध्यान रखना सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होंगे, ये सर्व करेंगे इंटरफेस, कि इनकी हेल्प से हम इंटरफेस कर सकते हैं कौन कौन, हार्डवेयर और द एंड यूजर। उसके बाद हमें बोला गया सम एग्जांपल ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर आर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, कंपाइलर, इंटरप्रिएटर एंड असेंबलर। ये कुछ एग्जांपल्स हैं किसके, सिस्टम सॉफ्टवेयर के। आगे ये बोल रहा है फीचर्स ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर आर द फॉलोइंग। क्लोज टू द सिस्टम, ये क्या है, सिस्टम के क्लोज होते हैं, फास्ट होते हैं स्पीड में, डिफिकल्ट टू डिजाइन, इनको डिजाइन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इनको अंडरस्टैंड करना भी डिफिकल्ट होता है, लेस इंटरैक्टिव, ये जो है कम इंटरैक्टिव होते हैं, स्मॉलर इन साइज, इनका साइज थोड़ा छोटा होता है, डिफिकल्ट टू मैनिपुलेट, इनको मैनिपुलेट करना डिफिकल्ट है, मतलब इनमें कुछ मैनिपुलेशन, कुछ एडिशन डिलीशन, कुछ वर्क करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है जब हमारा सिस्टम बन जाता है उसके बाद। जनरली रिटन इन द लो लेवल लैंग्वेज, ये क्या है, लो लेवल लैंग्वेज में लिखे होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज द सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइन टू सेटिस्फाई द पर्टिकुलर नीड ऑफ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर हैं जो डिजाइन किए जाते हैं सेटिस्फाई करने के लिए पर्टिकुलर नीड को पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के अंदर। ऑल द सॉफ्टवेयर प्रिपेयर्ड बाय अस इन द कंप्यूटर लैब, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनको हम ही डेवलप करते हैं कंप्यूटर लैब में, कैन कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जिनको हमने बनाया है वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कंटेन अ सिंगल प्रोग्राम। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो कंटेन करता है सिंगल प्रोग्राम को, सच एज अ माइक्रोसॉफ्ट नोटपैड फॉर राइटिंग एंड एडिटिंग द सिंपल टेक्स्ट। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का हमारे पास एग्जांपल आ गया कि जो माइक्रोसॉफ्ट नोटपैड हम यूज करते हैं अपने सिस्टम के अंदर वो क्या करता है, एडिट करता है सिंपल टेक्स्ट को, वो भी किसका एग्जाम्पल है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। आगे हमें बोल रहे हैं इट में ऑल्सो कंसिस्ट द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये कंसिस्ट होता है एप्लीकेशन ऑफ प्रोग्राम जिन्हें हम सॉफ्टवेयर पैकेज भी बोलते हैं, विच वर्क टुगेदर टू अकम्प्लिश अ टास्क, जो कि एक साथ काम करते हैं अकम्प्लिश करने के लिए टास्क को, सच एज अ सेपरेट शीट पैकेज। जैसे कि सेपरेट शीट पैकेज है वो भी क्या करता है, अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए यूज किया जाता है, वो भी एक तरह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। उसके बाद हमें बोल रहा है एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर फॉलोइंग पेरोल सॉफ्टवेयर, स्टूडेंट रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर, इनकम टैक्स सॉफ्टवेयर। ये सभी सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट रेलवे रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये भी क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हैं।
उसके बाद हमारे पास आते हैं फीचर्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सबसे पहला इट इज क्लोज टू द यूजर। ये क्या है, क्लोजर, यूजर के क्लोज में होते हैं। इट इज इजी टू डिजाइन, इनको डिजाइन करना इजी है। मोर इंटरेक्टिव होते हैं, स्लो होते हैं स्पीड में। जनरली रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, इनको हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं। इजी टू अंडरस्टैंड, इनको अंडरस्टैंड करना भी बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। उसके बाद हमारे पास आता है कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है? द कंपाइलर ट्रांसलेट द सोर्स प्रोग्राम, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम होता है, इनटू द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। तो जो कंपाइलर होगा वो ट्रांसलेट करेगा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज को हम बोलते हैं सोर्स प्रोग्राम एंड मशीन लैंग्वेज को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। एग्जाम्पल्स ऑफ द लैंग्वेज नीडेड अ कंपाइलर इंक्लूड। कंपाइलर को किन लैंग्वेजेस की ज़रूरत होती है? वो होती है हमारे पास कोबल, फोर्टन, सी प्लस प्लस। हमारे पास कंपाइलर है, हमने हाई लेवल लैंग्वेज में एक प्रोग्राम लिखा जिसे हम सोर्स प्रोग्राम भी कहते हैं। वो कंपाइलर के पास जाएगा, कंपाइलर उसे कन्वर्ट कर देगा मशीन लेवल लैंग्वेज में, या फिर हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज में, जो कि ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी होता है। आगे हमें ये बोल रहे हैं ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन प्रोसेस द कंपाइलर रीड द सोर्स प्रोग्राम। जब हम ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं, ट्रांसलेशन वाला प्रोसेस चल रहा होता है, तब क्या होता है, कंपाइलर सबसे पहले रीड करेगा सोर्स प्रोग्राम को, चेक करेगा उसमें कोई सिंटेक्स एरर तो नहीं है। इफ देयर इज एनी एरर, अगर वहां पर कोई एरर होगी तो कंपाइलर क्या करेगा, जनरेट करेगा एरर मैसेज विच इज यूजुअली डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, जो कि स्क्रीन पर दिखेगा। जैसे कि हम सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, जब हम उसे कंपाइल करते हैं तो हमारे पास चेक करता है वो पूरा, अगर एरर होती है तो हमें एरर शो होती है, स्क्रीन पर नहीं होती तो वो रन हो जाता है। तो ये वही कह रहा है कि अगर हमारे प्रोग्राम में एरर होगी तो कंपाइलर उन एरर को डिस्प्ले करेगा स्क्रीन पर। इन केस ऑफ एरर कंपाइलर विल नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट कोड। जब एरर चल रही होगी तो वो ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट नहीं करेगा, मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में कन्वर्ट नहीं करेगा अनटिल ऑल द एरर आर रेक्टिफाइड, जब तक सभी एरर्स को हम करेक्ट ना करते। नेक्स्ट बोल रहे हैं ट्रांसलेट द एंटायर प्रोग्राम। ये क्या करता है, ट्रांसलेट करता है पूरे प्रोग्राम को। रिक्वायर मोर मेन मेमोरी, इसमें ज़्यादा मेन मेमोरी की ज़रूरत होती है। इसके अंदर कंपाइलर के अंदर और क्या होता है, स्लो डीबगिंग एंड टेस्टिंग होती है और एग्जीक्यूशन टाइम भी लेस होता है। ये जो है कंपाइलर के अंदर हमें देखने को मिलता है। यहाँ तक आपको कंपाइलर का जो कंसेप्ट है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता है, in the high level language symbol and the words are similar to those of the ordinary arithmetic and English। जैसे कि अर्थमेटिक और इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, इसी तरह से इसके अंदर सिंबल्स एंड वर्ड्स होते हैं। सो इट इज़ द इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, जिसे हम इंग्लिश लाइक लैंग्वेज भी बोलते हैं। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द कंप्यूटर ऑन विच द प्रोग्राम इज टू बी यूज्ड। ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट होती है कंप्यूटर से जहाँ पर जो है प्रोग्राम यूज किए जाते हैं। इट इज़ ईजी टू लर्न एंड राइट। हाई लेवल लैंग्वेज रीडेबल लैंग्वेज है, इसको लर्न और राइट करना इजी है क्योंकि अल्फ़ाबेट्स वर्ड्स इसमें यूज हो रहे होते हैं। एन इंस्ट्रक्शन इन दिस लैंग्वेज इज यूजुअली called the statement high level language are also known as compiler language or the procedural language। जो इंस्ट्रक्शंस इस लैंग्वेज में होती है उन्हें हम बोलते हैं स्टेटमेंट हाई लेवल लैंग्वेज, और ये ऑल्सो नोन एज क्या होती है, कंपाइलर लैंग्वेज और प्रोसीजरल लैंग्वेज। आगे ये हमें बोल रहे हैं These are called the procedural as they are designed for solving general problem। इनको हम प्रोसीजरल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये डिज़ाइन की जाती है सॉल्व करने के लिए जनरल प्रॉब्लम्स को। हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, फोर्टन, कोबुल, पास्कल, सी, ऑल्सो आडा, एल्गोल, बेसिक्स, प्रोलॉग्स। ये भी कुछ लैंग्वेजेस हैं जिन्हें हम हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं।
आगे हमारे पास आता है कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है? ये हमें बोल रहा है अ लैंग्वेज दैट इज एक्सेप्टेबल टू द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड कंप्यूटर लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो लैंग्वेज जिसे कंप्यूटर एक्सेप्ट कर पा रहा है उसे हम बोलते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शन इन सच लैंग्वेज इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग और कोडिंग। जो हम प्रोसेस राइटिंग करते हैं इस लैंग्वेज के अंदर उसे हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग और कोडिंग। नेक्स्ट हमें बोल रहा है मशीन लैंग्वेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर लैंग्वेज। जो मशीन लैंग्वेज होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज इज द बाइनरी लैंग्वेज इज टू बी रिप्रेजेंट इन द टर्म ऑफ जीरोज एंड वन। जो मशीन लैंग्वेज होगी वो बाइनरी लैंग्वेज होगी जो रिप्रेजेंट करी जाएगी इन द जीरोज एंड वन। नेक्स्ट छोटा सा कंसेप्ट है हार्डवेयर का, ये पढ़ लेते हैं। हार्डवेयर रेफर टू एज अ फिजिकल एलिमेंट। हार्डवेयर क्या होता है? फिजिकल एलिमेंट होते हैं कंप्यूटर के, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, आपने पहले भी पढ़ा होगा। और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जो कि हमारे कंप्यूटर के अंदर और सिस्टम में होते हैं। ठीक है। लैंग्वेज क्या होती है? मशीन लैंग्वेज इज द लैंग्वेज डायरेक्टली अंडरस्टैंड बाय द कंप्यूटर। मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसको डायरेक्टली कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। इन अदर वर्ड्स इट इज द बाइनरी लैंग्वेज। ये क्या है? बाइनरी लैंग्वेज है। एनी इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन इन दिस लैंग्वेज इज टू बी रिप्रेजेंट इन द टर्म जीरो एंड वन। जो भी इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस होंगी मशीन लैंग्वेज में वो जीरो एंड वन की फॉर्म में होगी। राइटिंग ऑफ दिस program in the machine language is very difficult and complicated task which can be accomplished by expert। जब हम प्रोग्राम की राइटिंग कर रहे होते हैं मशीन लैंग्वेज में वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है और कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है जिसके लिए हमें एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट बोलना है एंड इंस्ट्रक्शंस इन द लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ द टू पार्ट्स नेमली। जो ये इंस्ट्रक्शंस होंगी, जो ये हम मशीन लैंग्वेज लिख रहे होंगे, इसमें दो पार्ट होंगे। एक होंगे ऑपरेशन कोड और एक होंगे एड्रेस और एड्रेस ऑफ वन और मोर मेमोरी लोकेशन कंटेनिंग एन ऑपरेंट्स एंड ऑपेरेंट्स। ठीक है। ये हमें कह रहे हैं इसके अंदर एक तो ये हो गए ऑपरेशन कोड होंगे और एक क्या होंगे? एड्रेस होंगे और जिसमें एक या एक से ज़्यादा मेमोरी लोकेशन होंगी कि कहाँ पे जो है हमारे ऑपेरेंट्स होंगे। उसके बाद हमें ये बोल रहे हैं द ऑपरेशन कोड डिनोट द ऑपरेशन विच इज टू बी परफॉर्म्ड, फॉर एग्जाम्पल एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन। जो ऑपरेशन कोड है वो डिनोट करता है ऑपरेशन को जिसके अंदर जो परफॉर्म करता है एग्जाम्पल एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन। जो पेरेंट्स हैं ऑफ द इंस्ट्रक्शन कोड वो दे गिव्स द स्पेसिफिक लोकेशन एड्रेस। और पेरेंट्स क्या करेंगे? वो एक स्पेसिफिक लोकेशन एड्रेस देंगे डाटा का टू विच द ऑपरेशन इज टू बी अप्लाइड। नेक्स्ट हमें बोल रहे हैं एन इंस्ट्रक्शंस इन द मशीन लैंग्वेज टू रीड अ नंबर इज 011 011। ये जो गिवन है ना ये फॉर्मेट ये मशीन लैंग्वेज को होता है। मशीन लैंग्वेज इन्हीं कोड्स को समझती है, जीरो एंड वन की लैंग्वेज को। इनके अंदर न्यूमेरिकल्स भी हैं जो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको ये बताए हैं, बाइनरी, ऑक्टल, जीरो एंड वन की फॉर्म्स, डिजिट्स की फॉर्म, कन्वर्जन, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी। ये सब क्या है? मशीन लैंग्वेज के कोड्स हैं जिनको हम ट्रांसलेट करना सीखते हैं, जो आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कन्वर्जन भी। Hence the machine language is difficult to read, write and understand। जब जीरो एंड वन की फॉर्म में कोड्स गिवन है तो ये ऑब्वियसली बात है कि मशीन लैंग्वेज को रीड, राइट और अंडरस्टैंड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में क्या कह रहा है? इन असेंबली लैंग्वेज सिंबॉलिक नेम्स आर यूज्ड इंस्टेंट ऑफ बाइनरी नंबर। असेंबली लैंग्वेज में क्या होंगे? सिंबॉलिक नेम्स यूज होंगे एज कंपेयर टू
बाइनरी नंबर इसमें यूज नहीं होंगे, सिर्फ यूज होंगे सिंबॉलिक नेम्स। दिस रिड्यूस कोडिंग टाइम, इसमें क्या है असेंबली लैंग्वेज में कोडिंग टाइम रिड्यूस होगा, एंड द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन द प्रोग्रामर हैज टू रिमेंबर, इसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन है जो प्रोग्रामर है उसको रिमेंबर रहेगी। जो हमारी असेंबली लैंग्वेज है उसे हम सिंबॉलिक लैंग्वेज भी बोलते हैं। जनरल फॉर्मेट ऑफ एन इंस्ट्रक्शन इन असेंबली लैंग्वेज ये रहेगा। ये जो फॉर्मेट है ये हमें याद रखना है, ये इस फॉर्मेट पे भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज का फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले हम लगाएंगे लेबल, फिर ऑपकोड और पेरेंट्स ये गिवन होंगे, लास्ट में कमेंट। अब हम ये देख लेते हैं लेबल क्या होता है, ऑपकोड क्या होता है, पेरेंट क्या होता है, कमेंट क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं लेबल। लेबल क्या होता है, द लेबल फील्ड रिप्रेजेंट द सिंबॉलिक एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो लेबल फील्ड होगा वो रिप्रेजेंट करता है सिंबॉलिक एड्रेस इंस्ट्रक्शन का। फिर आता है हमारे पास ऑपरेशन कोड। ऑपरेशन कोड क्या होता है, द ऑपरेशन कोड इज एन इंस्ट्रक्शन मैनिमोनिक्स। जैसे कि हमारे पास ऑपरेशन कोड में आएगा एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, ये वाले मेनिमोनिक्स हमें मिलेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है ओपेरेंट्स। ओपेरेंट्स क्या होता है, तो ओपेरेंट्स कंसिस्ट ऑफ सिंबॉलिक एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन। सिंबॉलिक एड्रेस मेमोरी और लोकेशन का ABC, ऑल दिस आर ओपेरेंट्स। उसके बाद आता है हमारे पास कमेंट्स। द टेक्स्ट आफ्टर द सेमीकोलन इज जस्ट कमेंट। जब हम सेमीकोलन के बाद कुछ लिख रहे होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कमेंट बोलते हैं। कमेंट आर नॉट द पार्ट ऑफ द एक्चुअल प्रोग्राम। जो कमेंट होगा वो पार्ट नहीं है एक्चुअल प्रोग्राम का, बट आर यूज टू स्पेसिफाई व्हाट द एक्चुअली द स्टेटमेंट विल डू। बट ये इसलिए यूज होता है हमें ये बताने के लिए कि एक्चुअली जो हमने कमेंट पुट किया, जो हमने स्टेटमेंट दी है, कमेंट हमें ये बताता है कि क्या उस स्टेटमेंट का एक्चुअली पर्पस है, क्यों हम उसे यूज कर रहे हैं। कमेंट जैसे लेबल, बिगिन, एट, ऑपकोड, अपेरेंट, कमेंट्स, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ओके, उसके बाद हमसे पूछा गया है नेक्स्ट टॉपिक डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं। जो डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है दैट enable your operating system like Windows, macOS, Linux to communicate with hardware device। जो डिवाइस ड्राइवर हैं वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिनकी हेल्प से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कम्युनिकेट कर सकता है हार्डवेयर डिवाइसेस के साथ। दे एक्ट एज अ ट्रांसलेटर। जो ये डिवाइस ड्राइवर होते हैं ये एक्ट करते हैं एज अ ट्रांसलेटर बिटवीन द general instruction of OS and the specific command a piece of hardware need to function। ये ट्रांसलेट करेंगे जनरल इंस्ट्रक्शंस के बीच में और उन कमांड्स के बीच में जिनकी हार्डवेयर को नीड है। किस लिए, नीड टू फंक्शन, फंक्शन के लिए। अलोइंग द डिवाइस लाइक प्रिंटर, ग्राफिक कार्ड्स, नेटवर्क एडाप्टर टू वर्क करेक्टली। ये हम अलाउ करते हैं डिवाइस को कि जो प्रिंटर, ग्राफिक कार्ड और नेटवर्क एडेप्टर है वो अच्छे से काम करें। विदाउट ड्राइवर हार्डवेयर वुड नॉट बी अनेबल टू कम्युनिकेट विद द रेस्ट ऑफ कंप्यूटर। ड्राइवर्स की हेल्प के बिना जो हमारा हार्डवेयर है वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता पूरे के पूरे कंप्यूटर के साथ, रेंडरिंग इट यूजलेस और विद द लिमिटेड फंक्शनैलिटी। अगर हम डिवाइस ड्राइवर्स यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, कुछ लिमिटेड फंक्शनैलिटीज हमारे पास आ जाएंगे, हम कुछ काम है जो नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट बोल रहे एग्जाम्पल ऑफ द डिवाइस ड्राइवर इंक्लूड दोज द ग्राफिक कार्ड, प्रिंटर, नेटवर्क कार्ड एंड द साउंड कार्ड। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं किसके, डिवाइस ड्राइवर के। नेक्स्ट बोल रहे डिवाइस ड्राइवर आर असेंशियल फॉर द कंप्यूटर सिस्टम टू वर्क प्रॉपरली। जो डिवाइस ड्राइवर्स हैं वो असेंशियल हैं फॉर द कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के लिए जरूरी है, किस लिए, ताकि जो कंप्यूटर सिस्टम है वो प्रॉपरली काम कर सके। बिकॉज विदाउट डिवाइस ड्राइवर अ पर्टिकुलर हार्डवेयर फेल। बिना डिवाइस ड्राइवर के जो हार्डवेयर है वो फेल हो जाता है टू वर्क अकॉर्डिंगली द मीन इट फेल इन डूइंग द फंक्शन लोकेशन इट क्रिएटेड टू डू। कुछ काम है जो
डिवाइस ड्राइवर के बिना अधूरे रह सकते हैं, कंप्लीट नहीं हो सकते। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसी में MS विंडो। MS विंडो क्या होता है? MS विंडो इज द सीरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर यूज ऑन द पर्सनल कंप्यूटर, बिजनेस, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट एंड अदर कंप्यूटिंग डिवाइस। जो MS विंडो है वो सीरीज है ऑपरेटिंग सिस्टम की जो यूज की जाती है कंप्यूटर पे, डेस्कटॉप पे अपने काम को करने के लिए। MS विंडो रेफर टू एज अ माइक्रोसॉफ्ट विंडो। MS विंडो का मतलब क्या है? माइक्रोसॉफ्ट विंडो है। अ सीरीज ऑफ प्रोप्राइटरी ग्राफिक ऑपरेशन सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ये वो सीरीज है जिसके अंदर ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डेवलप्ड किया जाएगा बाय द माइक्रोसॉफ्ट। जो MS विंडो है उनको माइक्रोसॉफ्ट डेवलप कर रही है। हमारे पास काफ़ी सारी MS विंडोज़ है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये सब क्या है? MS विंडोज़ के ही पार्ट्स हैं। हमें बोल रहा है MS विंडो में इट मैनेज द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, प्रोवाइड द ग्राफिक यूजर इंटरफेस। जो ये MS विंडो हैं ये क्या करती हैं? ये कंप्यूटर हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को मैनेज करती हैं। ये प्रोवाइड करती हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो अलो करता है यूजर को कि वो इंटरेक्ट कर सके डिवाइस के साथ, रन कर सके प्रोग्राम को, असेस कर सके फीचर्स को, जैसे कि इंटरनेट एंड ईमेल। अब हम कोई भी काम कर रहे हैं, MS विंडो के बिना काम करना मुश्किल है। हमें MS विंडो की ज़रूरत है, तभी जो है हम अपनी कुछ एप्लीकेशंस रन कर पा रहे हैं और उन पे काम कर पा रहे हैं। विंडो इन द most popular desktop operating system is used on the wide range of devices। जो विंडोज हैं मोस्ट पॉपुलर डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम में वो यूज की जाती है ऑन द वाइड रेंज ऑफ डिवाइसेस। काफ़ी सारे डिवाइसेस के अंदर हम विंडोज को यूज कर रहे हैं। एंड लेटेस्ट मेजर वर्जन जो है वो है विंडो 11। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है की फीचर्स, फंक्शंस एंड फीचर्स। नंबर फर्स्ट आता है मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। MS विंडो क्या करता है? ये मैनेज करता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर्स को। विंडो इज द कोर ऑफ सॉफ्टवेयर दैट अलो यू टू इंटरेक्ट विद योर कंप्यूटर फिजिकल कंपोनेंट सच एज द प्रोसेसर, मेमोरी एंड स्टोरेज। जो हमारे पास विंडोज होती हैं वो क्या है? कोर है सॉफ्टवेयर का, जो अलो करेंगी कि जो हम हैं इंटरेक्ट कर सके कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट के साथ, प्रोसेसर के साथ, मेमोरी के साथ एंड स्टोरेज के साथ। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये क्या है? GUI है जो प्रोवाइड करता है यूजर फ्रेंडली इंटरफेस विद द आइकन, मेनूज, विंडो टू ओपन द प्रोग्राम, असेस, सेटिंग। ये सब यूज होती हैं GUI में। उसके बाद आता है हमारे पास इनेबल डेली टास्क। इसमें क्या है? जो यूजर्स हैं वो यूज करते हैं विंडो को, यूजर्स यूज करेंगे विंडो को फॉर द वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज इंक्लूडिंग ब्राउजिंग द वेब, मैनेजिंग द ईमेल, प्लेइंग द गेम्स एंड एडिटिंग द फोटोज। उसके बाद हमारे पास आता है रन एप्लीकेशन। इट अलो यू टू इंस्टॉल एंड रन द सॉफ्टवेयर। जो रन एप्लीकेशन है ये अलो करती है कि हम इंस्टॉल और रन कर सके सॉफ्टवेयर को फ्रॉम प्रोडक्टिविटी टूल like the Microsoft Office to creative and entertainment application। उसके बाद आता है बैकग्राउंड मैनेजमेंट। इन एडिशन ऑफ द यूजर फेसिंग इंटरफेस, विंडो हैंडल द बैकग्राउंड टास्क जैसे कि मेमोरी मैनेजमेंट, रिसोर्स शेड्यूलिंग टू एंश्योर द कंप्यूटर रन एफिशिएंटली। ये जो बैकग्राउंड मैनेजमेंट है इसका भी काम जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडो कर पाता है।